नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से आपकी अपनी डेली डोज़ ऑफ करंट अफेयर में। उम्मीद यही करता हूँ ये सेशन रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट करंट अफेयर्स आप तक पहुँचा रहा है। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सब इसका काफ़ी बेनिफिट ले रहे होंगे बिकॉज़ बहुत शॉर्ट, बहुत प्रिसाइज़ इस सेशन को रखा जाता है और कोशिश यही होती है कि ना सिर्फ़ हम लोग करंट अफेयर पढ़ें बल्कि आपको पीडीएफ जो है उसका टाइमली मिलता रहे, जो कि अभी तक हम लोग दे पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड दिस विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। ना सिर्फ ये करंट अफेयर बल्कि आपने देखा होगा और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो आपको मिलते रहते हैं। अगर आपने आकाश देव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो आप ये देख पा रहे होंगे। सो दैट्स वेरी मच इट। आज 30 मई का दिन है, तो आज का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। बाइलिंगुअल करंट अफेयर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती है उसको समझने में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, डजंट रियली मैटर। बिफोर आई स्टार्ट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आकाश देव जी के बूस्टर जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको स्कैन कर लें या फिर आप सर्च कर लें, वो आपके ऊपर है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये 7 बजे सुबह ये सेशन आता है, तो मैं 2-3 घंटे में पीडीएफ आपको दे देता हूँ। तो हो सकता है तुरंत आपको ना मिले, तो दोपहर तक आप आओगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो 11-12 बजे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाती है इजीली। क्योंकि आज 30 मई का दिन है, तो इस दिन की रेलेवेंस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रेलेवेंस है इसकी। आज अंतर्राष्ट्रीय या विश्व जो आलू दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो है। ये फोटो में आपको दिख रहे होंगे खूब सारे आलू। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस साल यानी कि 2024 को पहली बार हमने देखा ये दिन मनाया गया। मतलब पिछले साल ऐसा कोई दिवस नहीं था। दिसंबर के आसपास कोई रेजोल्यूशन पास किया था, प्रस्ताव पारित किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो इंटरनेशनल डेज ऑफ पोटैटो जो है आज बेसिकली है। इसकी देखिए हर एक दिन की ना थीम इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसकी थीम क्या है? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ बेटे। 2024 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। और फोकस कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटैटो टू द लाइव्स ऑफ वेरियस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, जो इसको उगाते हैं या जो इसको खाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये इसकी थीम है, ये आप याद रखेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 30 मई को, अब ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि कब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाते हैं, कब हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाते हैं। तो बस ये याद रखना 30 मई को मनाते हैं। मैंने थीम भी आपको बता दी। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी एंड फीडिंग होप, दिस वन। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बताने लायक, इतना अगर आपको पता दैट इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने देखा कि कल बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया गया। इसके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर में बात की थी कि 29 मई को हम लोग ये मनाते हैं। और इस पर थीम क्या थी? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ये मैंने कल भी बताया था, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। अब आज ये जो मैं करंट अफेयर है ये क्यों पिक कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अ सिंपल एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट, एंड दैट इज कि भारत की जो बेटी है उसने पूरे भारत का जो नाम है वो रोशन कर दिया एक बार फिर से। मेजर राधिका सेन की मैं बात करने वाला हूं। यूनाइटेड नेशंस का जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है बेटे, उससे इनको सम्मानित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एज ए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर काम किया है। शी वाज एंगेजमेंट प्लेटून कमांडर ओवर देयर। और इसीलिए इसी की बेसिस पे इनको जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये आप ध्यान में रखें। इसके ऊपर मैंने कल एक शॉर्ट भी बनाई थी, आप सबने उसको काफी सपोर्ट भी किया। आप यहाँ देख सकते हैं, शी इज राधिका सेन। अ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, एंटोनियो गुतरेस जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी बोला कि भाई मेजर सेन तो एक रोल मॉडल है। उन्होंने बोला इनकी विनम्रता, करुणा और समर्पण के बारे में, किस तरह से जो महिलाएं थी उस कॉन्फ्लिक्ट रीजन की जहां पे ये काम कर रही थी, कॉन्गो के अंदर ये कीवू एक एरिया है, वहां पे ये बेस थी। तो वहां पे कैसे महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं, वो इन्होंने सबको दिखाया। और बहुत बढ़िया तरीके से पीस कीपिंग ऑपरेशंस को निभाया इन्होंने, क्योंकि एक जेंडर पर्सपेक्टिव उसमें डाल दिया जो बहुत ज्यादा सराहा गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये जो अवार्ड है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश बैक इन 2016, 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था अवार्ड। और फाइनली यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि भारत की बेटी ने इस अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बेस्ड थी? ये कॉन्गो में बेस्ड थी।
ये आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे एक एरिया है, ये नॉर्थ किवू, साउथ किवू, बहुत डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो है वहाँ पर है ये। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ, यू कैन हैव अ लुक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये पोस्टेड थी और वहाँ पे रह के इन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशंस को बढ़िया से किया। इज दैट क्लियर? अब याद रहेगा आपको मेजर राधिका सेन के बारे में, कौन सा अवार्ड मिला, किसने दिया, ये सब चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मूविंग अहेड जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो आप सब जानते ही हैं। नाउ व्हाट मेक्स दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट इज, ये आप ध्यान में रखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो डील है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। रोसनेफ्ट जो है एक रशियन, जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो गई या ऑयल से जुड़े हुए जो काम करती है रशिया में कंपनी, मॉस्को में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, उसके साथ जो डील की है फॉर रूबल पेमेंट्स। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब देखो, कुल मिला के देखो रिलायंस करता क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेनली क्या करती है, क्रूड ऑयल लेती है, कच्चा तेल लेती है, और उस कच्चे तेल को ये लोग रिफाइन करते हैं, है ना। इनकी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है। तो ये रिफाइन करके फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेचते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बहुत कुछ है। तो एक तरफ क्रूड ऑयल आता है और हमारा इंपोर्ट में क्रूड ऑयल होता है और एक्सपोर्ट में हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, रिलायंस इंडस्ट्री ने साइन किया है डील विद रोजनेफ्ट टू बाय ऑयल इन रूबल्स। और आप एक चीज ध्यान में रखें कि ओपेक क्या करता है, जो जो मतलब ओपेक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया है या बाकी जो ओपेक की कंट्रीज हैं, ये लोग कई बार क्या करती है, मिलके कट्स कर देती हैं, प्रोडक्शन कट्स करती हैं, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पर ले पाएंगे इनसे तेल। बस एक ही प्रॉब्लम है कि रूबल्स में पेमेंट करनी होगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज रिलायंस विल श्योरली गेट अ वे टू प्रोक्योर रूबल्स, और वो रशिया को दे देगा रूबल्स भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। रशिया को इसका क्या फायदा, आप ये समझे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारी, तो डॉलर ट्रेड को प्रेफर नहीं कर रहा है, वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है। तो रिलायंस को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जो ऑयल शॉक्स होते हैं उससे ये बच पाएंगे। मतलब ऑयल शॉक्स मतलब क्या होता है, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उससे बचे रहेंगे। और रशिया को ये फायदा है कि उनका तेल कोई खरीदने वाला यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की मेजर रिफाइनिंग कंपनी है रिलायंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो रोजनेफ्ट क्या देगा इनको, क्रूड ऑयल देगा, और ये रिफाइन करके उसको रशिया को या बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपको बताने वाला हूं। रिलायंस इज गोइंग टू परचेज एटलीस्ट 3 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर मंथ फ्रॉम रोजनेफ्ट। नाउ दैट्स अ बिग नंबर। मतलब 30 लाख बैरल तेल जो है वो रोजनेफ्ट से खरीदा जाएगा। और जो व्लादिमीर पुतिन है, ही हैज ऑलवेज कॉल्ड फॉर अल्टरनेटिव ट्रेडिंग मैकेनिज्म अमिड्स वेस्टर्न सैंक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैंक्शंस लगी है इनके ऊपर, जो बाधा इनके ट्रेड करने में आ रही है, उसके बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो देखा जा रहा है। सो इट कैन बी अ ग्रेट स्टेप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल मिलेगा, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिलायंस की किसके साथ डील हुई है, या किस करेंसी के अंदर ये होगा, रुपी पेमेंट होगी, रूबल पेमेंट होगी, गोल्ड पेमेंट होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होगी। बस इतना आप जान लो, काफी है। इंडियन माउंटेनियर आजकल छाए हुए हैं, तो मैं इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता की बात करने वाला हूँ। इन्होंने इतिहास रच दिया है डबल डुअल एक्सेंट करके, इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये मैप में देखें, ये वाला मैप देखो। यहाँ पे क्या है, हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, ठीक है जी, ये पीक। और इधर आप साउथ कोल से होके जाते हो, इधर क्या है, लोथ से, माउंट लोथ से 8516 मीटर की हाइट पे है। दिख रहा है आपको? अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, हेयर वी हैव गॉट माउंट एवरेस्ट, और इधर आपके पास क्या है, माउंट लोत्से। ये बहुत हाइट पे है पीक्स, जब भी 8500 मीटर से कोई हाइट पे होती पीक तो बहुत टफ माना जाता है उसको चढ़ना।
तो सत्यदीप जो गुप्ता है, जो इंडिया से हैं ऑफ कोर्स, इन्होंने कैसे इतिहास रचा है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन। एक ही सीजन में ट्वाइस इसके एक्सटेंड करना बहुत टफ है, और वो इन्होंने करके दिखाया है। फिजिकल एंड्योरेंस बहुत हाई चाहिए आपको, ये मैं बता दूं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन। एडिशनली ही इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवर्स द टू पीक्स इन 11 आवर्स एंड 50, मतलब 12 घंटे से भी कम टाइम में इसने ये जो किया है, ये बहुत बड़ी बात है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और हमें बस ये पता होना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट डबल डुअल एक्सेंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड द फोर्थ हाईएस्ट पीक इन द सिंगल सीजन। ये काम इन्होंने करके दिखाया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, पूछ सकता है कौन सी पीक्स के ऊपर चढ़ाई की, ठीक है, या दे कैन आस्क यू, सत्यदीप गुप्ता किस फील्ड से एसोसिएट करते हैं, ही वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज़। मतलब ये जो सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं चाइना की। चाइना ने बेटे प्रपोज किया है 1 पर्सन 1 फाइल। ये एक सर्वेलेंस एस्केलेशन है बेसिकली, एक व्यक्ति एक फाइल की जो निगरानी की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम है जो वहां की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, दैट इज गोइंग टू मेक डिजिटल सर्वेलेंस एंड सेंसरशिप वेरी मच स्ट्रिक्टर इन चाइना। ये आप ध्यान में रखिए, जो डिजिटल निगरानी है और सेंसरशिप है, उसको बहुत सख्त बना दिया जाएगा चीन के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे मोबाइल अनलॉक करते हैं वैसे फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास होंगे, और पर्सनल प्रोफाइल होगी हर एक नागरिक की, हर एक जो निवासी है वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो कंट्रोलिंग की आदत है, जो वॉच करने की आदत है लोगों की, उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण देखा जा रहा है, 1 पर्सन 1 फाइल। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों का मतलब मैं विरोध तो नहीं बोलूंगा कि वहां विरोध तो होता नहीं, लेकिन इस चीज को लेके काफी शंकाएं हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज वन सिंपल एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब आपको पता है पपुआ के अंदर बहुत बड़ा एक डिजास्टर हुआ, हमने देखा लैंडस्लाइड हुई बहुत बड़ी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका थी। इसी को लेकर जो पपुआ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जेम्स मरापे, इनका बयान आया है। इन्होंने बोला है कि दिस डिजास्टर हैज बीन कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेदर। इन्होंने बोला है कि ये जो बारिशें हो रही थी, जो वेदर का फिनोमिना था, जो जो एटमॉस्फेयर में सब कुछ हो रहा था, उसकी वजह से ये हुई है। तो ये यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है। मैं बताना चाहूंगा 2019 से ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ। उसी प्रकार से बॉब ददाई जो हैं, वो गवर्नर जनरल है पपुआ के, ये आप याद रखिएगा। मैं जेम्स मरापे को क्यों इंपॉर्टेंट समझता हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी पपुआ न्यू गिनी में, तो ये पिक्चर्स आपको याद होंगी कि इन्होंने जो पैर छुए थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, और उनका आशीर्वाद लिया था, उनकी ब्लेसिंग्स ली थी। तो ये वही जेम्स मरापे की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने बोला है कि पपुआ की जो लैंडस्लाइड्स हैं वो वेदर की वजह से हुई हैं, ये आप याद रखिएगा। अब ये स्टेटमेंट्स के ऊपर क्यों लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स उठाए, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि भाई वहां पे वगैरह जो गोल्ड माइंस हैं, जो 23-24 किलोमीटर दूर हैं यहाँ की लैंडस्लाइड वाले एरिया से, तो कई लोग मान रहे थे कि गोल्ड माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, इलीगल गोल्ड माइनिंग होती है, उसकी वजह से हुआ। कुछ लोग कह रहे थे 18 तारीख को अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से हुई थी, ठीक है। बट एनीवेज इन्होंने उन चीजों को खारिज करते हुए साफ साफ बोल दिया कि वेदर की वजह से, जो बारिश बहुत हुई उसकी वजह से ये हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और मैं ये आपको कल बता ही चुका हूँ कि कितने ज्यादा, जो 2000 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। इंगा प्रोविंस की हम लोग बात करते हैं, जो टेरेन भी रफ है वहां की, और वहां पे ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। इंडिया ने फटाफट से 1 मिलियन का जो एड है उसको ऑफर कर दिया, और भी हर प्रकार से इंडिया उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू शो सॉलिडेरिटी विद एनी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री ऐसा फेस करती है तो। क्लियर है? सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है, एंड दैट्स वेरी मच इट। पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा आकाशदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे। एक्सप्लोर करते रहें, और भी इस चैनल को आपको कई शॉर्ट्स मिलेंगे इन्फॉर्मेशनल, जैसे मैंने जो मेजर राधिका सेन है जिन्होंने यूएन का अवार्ड जीता है, उनके ऊपर भी आई हैव गिवन यू गुड डील ऑफ आइडिया इन अ शॉर्ट। तो वो भी आप देखना, मतलब कुल मिला के देखो, इट्स ऑल ऑन यू कि आप कैसे पिक करते हो। जो भी आपका मतलब जो मटेरियल आपको लगता है कि मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो वो आपको ही पिक करना है, वो आपको ही चूज करना है, दैट इज टोटली ऑन यू। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मैं ये मानता हूँ, आप क्या चाहते हैं करना, या जो भी अचीव करना है, तो
हमेशा वो थ्री इडियट्स का रैंचो बने रहो, जहाँ से कुछ अच्छा मिलता है उसको ले लो। एंड नोबडी शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस यू कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको वो चीज़ को खुद पिक करना आना चाहिए कि हाँ भाई, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहा है मुझे, ये 15 मिनट में इतनी चीज़ें बता रहा है तो मुझे ये देखना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वुड ऑलमोस्ट सफाइस। मैं नहीं कहता कि मेरा ही करंट अफेयर देखो या कोई मत देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप दिन के 15 से 20 मिनट इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है यू विल गेट गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। ऐसा मेरा मानना है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या मानना है इसके बारे में। एंड फ्रॉम द पास्ट 8 to 9 years आई हैव बीन गाइडिंग पीपल लाइक यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर हुए हैं। एंड आई आई रियली होप कि आप भी एग्जाम में बेहतर करके आए हैं। सो दैट्स द मेन आइडिया, दैट्स द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड ऑलवेज। एंड दैट्स मी आकाश नेव साइनिंग ऑफ। पीडीएफ ले लेना जाके आकाश नेव जीके बूस्टर पे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।